नमस्कार दर्शकों, मैं प्रेरणा जी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश प्रदेश की ऐसी कौन सी खास खबरें हैं जो बनी हैं सुर्खियां। पीएम मोदी को रूस आने का न्योता दिया, कहा उनसे यूक्रेन जंग के समाधान पर चर्चा करूंगा। रूस के दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने यूक्रेन जंग समेत अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले साल रूस आने का न्योता दिया। पुतिन ने जयशंकर से कहा, हमें अपने दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस में देखकर अच्छा लगेगा। बेटे का बदला मां से, गांव में न्यूड परेड कराई, 400 चश्मदीद आज भी चुप। कोर्ट बोला, ये द्रौपदी के चीरहरण से बदतर। रात के 2 बजे थे, 15-16 लोग मेरे घर में घुस आए, बहू को घसीटते हुए बाहर ले गए। मैंने उनके पैर पकड़े, घर के आसपास खड़े लोगों से बचाने की गुहार लगाई, लेकिन कोई आगे नहीं आया। कुछ लोग तो हंसते रहे। उन्होंने बहू के सारे कपड़े फाड़ दिए, खंबे से बांध दिया। वे बहू को पीटते रहे। देखने के लिए पूरे गांव के लोग खड़े थे, बचाने वाला कोई नहीं था। लल्लन सिंह के इस्तीफे को नीतीश ने बताया गलत, जदयू की बैठक को बताया सामान्य मीटिंग। तेजस्वी बोले, महासंगठन में सब कुछ ठीक। पिछले 2 दिनों से जेडीयू में चल रही सियासी उठापटक और राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह के इस्तीफे की खबरों के बीच पहली बार सीएम नीतीश कुमार ने बयान दिया है। राजस्थान में पहली बार मंत्रिमंडल में इतनी देरी, वसुंधरा सरकार में मंत्री रहे दिग्गजों की धड़कनें बढ़ी, ब्यूरोक्रेसी पर भी दबाव नहीं। राजस्थान में भाजपा की जीत के 25 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब भी सरकार की तस्वीर अधूरी है। मुख्यमंत्री भजनलाल की टीम के सिर्फ 2 चेहरे सामने आए हैं, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। मंत्रिमंडल के बाकी नामों पर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। मध्य प्रदेश में बस में आग, 13 लोग जिंदा जले। गुना में डंपर ने टक्कर मारी, बस का रजिस्ट्रेशन फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर थे। मध्य प्रदेश के गुना में बुधवार को डंपर से टक्कर के बाद यात्री बस में आग लग गई। हादसे में 13 लोग जिंदा जल गए, 11 शव बस के अंदर, जबकि 2 गेट के पास मिले। प्रशासन ने इनकी पुष्टि की है। करीब 16 लोग झुलस गए, उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 139वें स्थापना दिवस पर नागपुर में कांग्रेस की मेगा रैली, सोनिया राहुल समेत लाखों कार्यकर्ता जुटेंगे। पार्टी लोकसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत करेगी। कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस, इस मौके पर पार्टी गुरुवार 28 दिसंबर को नागपुर में मेगा रैली का आयोजन करने जा रही है। इसी के साथ हम है तैयार थीम के साथ पार्टी अपने 2024 लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेगी। भाषा विवाद को लेकर बेंगलुरु में प्रदर्शन। बेंगलुरु में भाषा विवाद को लेकर बुधवार 27 दिसंबर को कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने कैंपगोड़ा एयरपोर्ट, होटल, दुकानों और प्राइवेट कंपनियों के ऑफिस के बाहर तोड़फोड़ की। उपद्रवी ने इन जगहों को निशाना बनाया, जिनके साइन बोर्ड्स पर कन्नड़ के बजाय हिंदी या अंग्रेजी भाषा लिखी है। प्रदर्शनकारियों ने ऐसे साइन बोर्ड्स फाड़ दिए या उन पर कालिक पोत दी। मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर पर बैन, भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल था। शाह बोले, देश के खिलाफ काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। शाह ने लिखा, मसरत आलम ग्रुप के सदस्य जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय विरोधी और अलगवादी गतिविधियों में शामिल है, आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करते हैं और लोगों को जम्मू कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए उकसाते हैं। पाकिस्तान ने फतह 2 मिसाइल का टेस्ट किया, 400 किलोमीटर दूर टारगेट हिट करने की क्षमता। पाकिस्तान ने बुधवार को हवा से हवा में मार करने वाली फतह 2 मिसाइल का टेस्ट किया। मिलिट्री के मीडिया विंग ISPR ने इसकी पुष्टि की। यह 400 किलोमीटर दूर टारगेट को हिट कर सकती है। टेस्ट को देखने के लिए प्रेसिडेंट आरिफ अलवी, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवार उल हक काकड़ और आर्मी चीफ जनरल असमीन मुनीर मौजूद रहे। आज लॉन्च हो सकता है US स्पेसक्राफ्ट X-37B, 20 दिन में 4 बार टली। 7वीं लॉन्चिंग मिशन का मकसद अमेरिका ने भी नहीं बताया। X-17B को 7 दिसंबर को लॉन्च किया जाना था, इसके बाद 4 बार लॉन्चिंग की तारीख सामने आई। हालांकि हर बार ये टलती रही और अब 28 दिसंबर 2023 को लॉन्चिंग का ऐलान किया गया है। थाईलैंड में भारी बारिश के कारण बाढ़, 6 की मौत, 5 राज्यों में 70,000 घर बाढ़ की चपेट में आए। लाखों लोग प्रभावित, 5 राज्यों में 70,000 घर बाढ़ की चपेट में आए। इससे अभी तक 6 लोगों की मौत की जानकारी है। बारिश से नॉर्थवीट और याला में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है।
रूस की जेल में बंद 6 युवक लौटे भारत, इनमें से 5 पंजाब, 1 हरियाणा का। डंकी रूट लगाकर जाना था यूरोप। पंजाब और हरियाणा के 6 युवकों को रूस की जेल से निकालकर भारत वापस लाया गया है। यह सभी डंकी रूट के जरिए यूरोप जाना चाहते थे। ट्रैवल एजेंट की धोखाधड़ी की वजह से इन्हें रास्ते में रूस में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद से यह वहां की जेल में बंद थे। इन्हें घर पहुंचाने में पंजाब से आम आदमी पार्टी AAP के राज्यसभा सांसद सत बलबीर सिंह सीचेवाल ने अहम रोल निभाया। भिलाई स्टील प्लांट के मटेरियल डिपार्टमेंट में लगी आग। डीजल लीकेज के बीच किया जा रहा था वेल्डिंग। RMP2 में मौजूद थे 35 कर्मचारी। भिलाई स्टील प्लांट के मटेरियल डिपार्टमेंट RMP2 में गुरुवार तड़के भीषण आग लग गई। जिस समय आग लगी वहां पर 35 से अधिक कर्मचारी अधिकारी काम कर रहे थे। गनीमत रहे कि सभी वहां से सुरक्षित निकलने में कामयाब रहे। बताया जा रहा है कि डीजल लीकेज के बीच वेल्डिंग का काम चल रहा था। इस दौरान चिंगारी से भड़की आग तेजी से फैल गई। जयपुर समेत 7 एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। कस्टमर केयर ID पर आया ईमेल। CISF पुलिस ने जांच शुरू की। जयपुर सहित करीब आधा दर्जन से अधिक एयरपोर्ट डायरेक्टर को ईमेल पर एयरपोर्ट और प्लेन को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ऑफिशियल कस्टमर केयर ID पर ईमेल मिलने के बाद जयपुर एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। जानकारी मिलने पर CISF के अधिकारियों ने मोर्चा संभाला। पुलिस को अब तक की जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। ईमेल किसने भेजा इसका पता लगाया जा रहा है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की फ्लाइट की भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग। राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल पर बुधवार देर रात बेंगलुरु से दिल्ली और त्रिवेंद्रम से दिल्ली जा रही 2 फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। इनमें त्रिवेंद्रम से दिल्ली जा रही फ्लाइट में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सफर कर रहे थे। यह फ्लाइट गुरुवार को सुबह 9 बजे दिल्ली के लिए रवाना हुई, जबकि बेंगलुरु से दिल्ली जा रही फ्लाइट को सुबह 5 बजे रवाना कर दिया गया। प्राण प्रतिष्ठा में गर्भगृह में मोदी योगी समेत 5 लोग मौजूद रहेंगे। इनमें आनंदीबेन पटेल, भागवत और मंदिर के आचार्य भी शामिल। PM रामलला को आईने में चेहरा दिखाएंगे। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। सूत्रों के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा के समय गर्भगृह में PM मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, CM योगी, संघ प्रमुख मोहन भागवत और मंदिर के आचार्य मौजूद रहेंगे। सबसे पहले PM मोदी प्रभु राम को आईने में उनका चेहरा दिखाएंगे। भारत में सेल्फी लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में 10 लाख लोगों ने सेल्फी ली। चीन का 7 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। केंद्र सरकार की पहल मेरी माटी मेरा देश से जुड़े एक कार्यक्रम में वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया। इस कार्यक्रम में शामिल लोगों ने सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सेल्फी अपलोड करने का रिकॉर्ड बनाया। यह रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। चंडीगढ़ में पुलिस नाके पर महिला का हंगामा। चंडीगढ़ के सुखना लेक के पास पुलिस नाके पर चल रही महिला को रोकने के बाद जमकर हंगामा हुआ। महिला ड्राइवर और उसके साथियों ने बैरिकेड्स फेंक दिया और पुलिस जवानों के साथ गाली गलौज की है। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। महिला के साथ बैठे युवक ने खुद को चीफ मिनिस्टर का बेटा बताया था। चंडीगढ़ पुलिस मामले में अभी इस एंगल से भी जांच कर रही है। अभी किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। लुधियाना में पखोवाल आरोपी पर पुलिस तैनात। पंजाब के लुधियाना शहर में पखोवाल रेलवे ओवरब्रिज आरोपी पर ड्रीम ऑफ आशू थैंक्स के नारे लिखे जाने के बाद शहर की सियासत गर्मा गई है। जिला प्रशासन ने इस नारों को अगले ही दिन साफ करवाया। इसी कड़ी में अब पुल पर पुलिस जवान भी तैनात कर दिए गए हैं। एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर PCR दस्ते लगाए गए हैं। तो ये थी सुर्खियां। अब दीजिए प्रेरणा को इजाजत। नमस्कार।